सुबह के समय बाजार में सड़क के किनारे सरिता देवी अपनी छोटी सी चाय की टपरी में गरम गरम चाय बना रही थी। पति को खोकर अकेली रह गई थी, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी हालत में पढ़ाना नहीं छोड़ा। उसकी बेटी अन्वी अपने घर की हालत को देखकर मेहनत से पढ़ाई पूरी की और अब आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। अन्वी अपने काम में लगी हुई थी। उसे क्या पता कि आज उसकी मां के साथ बहुत बुरा होने वाला है। सरिता देवी चाय बना ही रही थी कि तभी सड़क के मोड़ पर पुलिस जीप रुकी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और बाजार के कई लोग चुप हो गए। इंस्पेक्टर विनोद, उम्र 35 से 36, अपने रोज के अंदाज में बोला, ओ सरिता, एक दमदार चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। सरिता ने घबराते हुए कहा, जी साहब, अभी बनाती हूं। यह रोज का रूटीन था। विनोद चाय पीता, बिस्किट उठाता और फिर पैसे दिए बिना चला जाता। सरिता कई बार सोचना चाहती थी कि उसे मना कर दे, लेकिन दिमाग में तुरंत डर आता। सरकारी आदमी है, कुछ बोल दिया तो मेरी दुकान ही उठा देगा। विनोद हमेशा की तरह चाय पीकर जाने लगा। तभी सरिता देवी डरते हुए बोली, साहब, बस आज चाय के पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सुनते ही विनोद रुक गया। उसका चेहरा कठोर हो गया। क्या बोली तू? सरिता ने हिम्मत जोड़कर कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं। आप रोज चाय पी जाते हैं, बिस्कुट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब, चाय के पैसे दे दीजिए। बाजार की नजरें मुड़ गईं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। विनोद गरज उठा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। उससे पहले कि सरिता संभल पाती, विनोद ने उसकी चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली गिरकर जमीन पर खनक आई, उबलती चाय फैल गई और सरिता का दिल जैसे टूट कर गिर गया। साहब, ये क्या कर रहे हैं? पर जवाब में आया, ज्यादा बोलगी तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी। मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने सरिता को जोरदार थप्पड़ मारा। सरिता देवी की आंखों से आंसू निकल आए। बाजार में अचानक सन्नाटा छा गया, मगर एक लड़का चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। सरिता का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों से आंसू निकल आए। वह रोते हुए बोली, साहब, माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। विनोद ने एक आखिरी नजर फेंकी, अगली बार पैसे का नाम लिया ना, समझ जाना क्या होगा। और वह अपनी जीप में बैठकर चला गया। बाजार में खड़ा एक कॉलेज का लड़का आदित्य काफी देर से मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह धीरे से आगे आया और बोला, आंटी, डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। सरिता घबरा गई। उसे समझ ही नहीं पा रही थी कि यह ठीक करेगा भी या उसकी दुकान और मुश्किल में डाल देगा। तभी एक और लड़का बोला, आंटी, ये इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया है। देखना, आज पूरा शहर देखेगा कि कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सरिता के हाथ कांपने लगे। डर, अपमान और बेचैनी थी, लेकिन अब कुछ रुक नहीं सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया। सैकड़ों कमेंट आने लगे, शर्म नहीं है इस इंस्पेक्टर को, चाय वाली अम्मा को मारा। इस वीडियो ने शहर हिला दिया। स्थानीय न्यूज पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब जगह यही खबर घूम रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वीडियो अन्वी की नई नवेली आईपीएस अधिकारी के फोन तक पहुंच गया। ऑफिस में बैठी थी अन्वी। उसकी मेज पर फाइलें थीं और सामने पुलिस विभाग की मीटिंग का नोटिस। तभी उसका एक सहयोगी बोला, मैम, ये वीडियो देखिए, चाय वाली आंटी को इंस्पेक्टर ने मारा है, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। अन्वी ने मोबाइल लिया, वीडियो प्ले किया और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वीडियो में जो औरत थी वह कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी मां सरिता देवी थी। थप्पड़ पड़ने की आवाज जैसे उसके दिल पर पड़ी हो। अन्वी की आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। बचपन की यादें किसी तूफान की तरह दिमाग में लौट आईं। मां की मेहनत, मां की भूख, मां के सपने, और अब उसी मां को कोई सड़क पर थप्पड़ मार दे। अन्वी की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आवाज भारी हो गई, मेरी मां के साथ यह हुआ है, अब यह इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। वह तुरंत खड़ी हुई और आदेश दिया, मैं आज ही घर जा रही हूं। अब वर्दी की ताकत किसी पर नहीं, न्याय के लिए इस्तेमाल होगी।
उसने घर पहुंचकर मां से गले मिलते हुए कहा, मां तुम ठीक हो? सरिता ने झूठी मुस्कान से कहा, हां बेटी ठीक हूं। लेकिन झूठ अन्वी की आंखों से छुपा नहीं। अन्वी ने घर का साधारण सलवार सूट पहना और थाने के गेट पर पहुंची। वहीं इंस्पेक्टर विनोद, वहीं अकड़, वहीं घमंड। अन्वी सीधे उसके सामने गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। विनोद बेधड़क बोला, रिपोर्ट लिखवाने की फीस लगेगी 5,000। अन्वी ने जवाब दिया, कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? विनोद गुस्से में आ गया और नेहा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अन्वी चेहरा शांत रखा और तुरंत डीएम ऑफिस पहुंच गई। डीएम अशोक मेहरा ने अन्वी से मामले की पूरी जानकारी ली। अन्वी ने वीडियो दिखाया और पूरा सच बताया। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर विनोद को निलंबित किया जाता है और उसके खिलाफ आईपीसी 323, 506 भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, मीडिया चिल्ला उठा। ब्रेकिंग न्यूज, इंस्पेक्टर गिरफ्तार। प्रेस मीटिंग खत्म होने के बाद सरिता ने धीरे से अन्वी का चेहरा छुआ। बेटा तूने तो कमाल कर दिया। अन्वी मुस्कुराई, मां सच कभी हारता नहीं, आज वही साबित हुआ।